दुनिया में छाए जंग के हालातों के बीच और तनाव के बीच बड़ी खबर यह है कि ईरान ने अमेरिकी कंपनियों को अब धमकी दी है और सीधे तौर पर कह दिया है मिडिल ईस्ट में काम कर रही कंपनियों को कि ऑफिस खाली करो। 18 अमेरिकी टेक कंपनियों पर हमले की धमकी दी गई है। आज रात 8 बजे यूएस कंपनियों पर अटैक होगा, IRGC की तरफ से कहा गया है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, टेस्ला है, गूगल है। तमाम बड़ी कंपनी जो अमेरिका में फाउंडेड हैं, अमेरिका में काम कर रही हैं, जहां पर अमेरिका में उनके हेडक्वार्टर्स है, वहां पर अटैक करने की धमकी दी गई है ईरान की तरफ से। अब सोचिए कि इन कंपनियों से जुड़े हुए उत्पाद और प्रोडक्ट का इस्तेमाल हर कोई करता है। अगर इन कंपनियों पर अटैक होगा तो इससे जुड़ी हुई सर्विस भी प्रभावित हो सकती है। हालांकि ट्रंप ने कहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, ये धमकी बेअसर है। इधर एक बड़ी खबर ही मिल रही है कि महायुद्ध का 33वां दिन है आज और युद्ध खत्म करने पर ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि मुझे बस ईरान से निकलना है, किसी डील की जरूरत नहीं है। अमेरिकी सेना 2-3 हफ्तों में ईरान छोड़ देगी। ट्रंप ने ये कह दिया। 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ था। तो क्या ये माना जाए कि युद्ध खत्म होने जा रहा है और क्या ये माना जाए कि अमेरिका बगैर किसी समझौते के, बगैर किसी डील के इस युद्ध से अब एग्जिट होना चाहते हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति के पास एग्जिट प्लान में सफलता के तौर पर कुछ हो ना हो, लेकिन अब ये दावा किया जा रहा है कि अगले 2-3 हफ्ते में अमेरिका इस युद्ध से बाहर हो जाएगा। और ये कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कि अब अमेरिका इससे बाहर होने वाला है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमृत, दोनों ही बड़ी खबर है। बड़ी कंपनीज पर ईरान की तरफ से अटैक की धमकी और अमेरिका की तरफ से कहना कि युद्ध से वो अलग हो रहा है। क्या सिचुएशंस हैं, क्या मैसेजिंग दी जा रही है ट्रंप और ईरान की तरफ से? देखिए, जो युद्ध है और उसकी नीतियां जो है वो लगातार हम शुरू से देख रहे हैं कि काफी वोलेटाइल रही हैं। कोई एक सेट पैरामीटर पे युद्ध की रणनीति आगे नहीं बढ़ी है और डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी इस तरह के बयान देते रहे और अभी जो ताजा उनका बयान है उसको लेकर के देखा जा रहा है कि इसको एक जो बाजार है पॉजिटिव एंगल पे देखा है। और आज इंडिया के भी जो बाजार खुले हैं वो बड़े ही पॉजिटिव नोट्स पे खुले हैं। बाजार अचानक से यू टर्न लिया है और खुशहाली देखी जा रही है उसमें। और ये माना जा रहा है कि ट्रंप जो है हो सकता है कि जब कल इस बात की कहा जा रहा है कि एक बड़ी घोषणा करने वाले हैं, तो बड़ी घोषणा इसी को माना जा रहा है। कल सुबह जो है उनका जो है एक संबोधन होगा और ये माना जा रहा है कि शायद वो युद्ध विराम का ऐलान कर सकते हैं। ट्रंप ने भी इसका इशारा दिया। उन्होंने कहा कि जो हमारी एक सैन्य टारगेट था उसको हमने पूरा कर लिया, उस लक्ष्य की जो है पूर्ति हमने कर ली है। तो वो एक तरह से जो एग्जिट में जो अपना एक कहा जाए कामयाबी का नोट देना चाहते हैं, वो इसी के बहाने निकलने की तौर पे उनको देखा जा रहा है। दूसरी तरफ ईरान जो है लगातार एग्रेसिव बना हुआ है। अभी कुछ देर पहले ही ईरान की तरफ से ये धमकी दी गई कि अमेरिका के जितने भी बड़े प्रतिष्ठान हैं, बिजनेस प्रतिष्ठान हैं, जिसमें गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, इन सब से जो है वो एक साथ हमला बोलेगा जिनके रीजनल ऑफिस वेस्ट एशिया में है। यानी कि जो अरब कंट्रीज में जो इनके जो जोन है, जोन के जो इनके प्रतिष्ठान है उनके ऊपर वो हमला करेंगे। तो इससे कहीं ना कहीं एक और दबाव के तौर पे देखा जा रहा है। तो जो चौतरफा दबाव है उसका नतीजा है, या फिर ट्रंप को ऐसा लगता है जिस तरह से उनके देश के भीतर विरोध प्रदर्शन हुए हैं, उन्हें ऐसा डर सताने लगा है कि आगामी उनके जो मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं उसमें कहीं लेने के देने न पड़ जाए। लिहाजा यह भी हो सकता है कि इसको लेकर के वो युद्ध विराम के बारे में सोच ले और कल बड़ा ऐलान हो सके। ऐसा अनुमान जो है इंटरनेशनल जो न्यूज एजेंसियां हैं वो भी लगा रही हैं। अमृत एक बड़ी खबर ये मिल रही है कि अमेरिका इजराइल जंग से जुड़ी बड़ी खबर ये है कि दुनिया भर में इंटरनेट ठप होने का खतरा है। भारत में इंटरनेट भी असर कर सकता है। हॉर्मुज रूट पर इंटरनेट केबल्स बिछी हुई है और तनाव बढ़ने पर केबल्स को नुकसान हो सकता है, ये खबर मिल रही है। दुनिया में इंटरनेट की स्पीड स्लो हो सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रूट डिजिटल चेक पॉइंट भी है। समुद्र के नीचे से फाइबर ऑप्टिक्स का जाल बिछा हुआ है। 97% ग्लोबल डेटा यहीं से गुजरता है। रोशनी की रफ्तार से इंटरनेट का जाल जो बिछा है फाइबर ऑप्टिकल की मदद से, ये इंटरनेट पूरी दुनिया में इसके रूट्स हैं और पूरी दुनिया में इसके ब्रॉडबैंड के कनेक्शंस हैं, इस पर भी असर पड़ सकता है। अमृत, अगर ऐसा होता है तो ऐसा लगेगा कि पूरी दुनिया रुक गई, पूरी दुनिया ठप हो गई। जी बिल्कुल, देखिए दुनिया के हाथ पांव इसीलिए फूले हुए हैं क्योंकि यहाँ पे इस तरह से जो खासतौर पर हॉर्मुज स्ट्रेट की बात करें
तो वह वो एक तरह से जंक्शन की तरह है, जहां से फाइबर केबल बिछी हुई है, समुद्र की तलहटी में बिछे हुए हैं, और ये बड़े सॉफ्ट वायर होती हैं। और न सिर्फ यहाँ युद्ध में अगर कोई देश हमला करता है, उसी से इसकी तबाही जो है उसका डर है, बल्कि इसका डर इसलिए भी कि बहुत सारे जो व्यापारिक मालवाहक जहाज हैं, वो यहाँ पे लंगर डाले हुए हैं, और लंगर जब वो नीचे गिरते हैं तो दाएं बाएं हिलते डुलते रहते हैं, तो उन केबल्स के कटने का खतरा लगातार बना हुआ है। और इसी वजह से पूरी दुनिया चाहती है कि युद्ध आगे न बढ़े, क्योंकि अगर देखेंगे, जैसे भारत का ही उदाहरण ले लेते हैं, तो हमारे बहुत सारे, लगभग आज के दौर में जो जैसे जैसे हम बहुत ज्यादा डिजिटलाइज हुए हैं, उसमें हमारी तो बहुत सारी डिपेंडेंसी इसी के ऊपर है। अगर एक भी अगर छेड़छाड़ हो जाती है तो इकोनॉमी कोलैप्स होने से लेकर के मामला सारा ठप होने का डर न सिर्फ भारत बल्कि यूरोप के कई देशों में, और यहाँ से जुड़े हुए जितने भी केबल से जुड़े हुए जो अपना जिनका सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी डिजिटल है, वो बहुत ज्यादा नुकसान उठा सकते हैं। इसलिए सभी देश चाहते हैं कि यहाँ पे युद्ध किसी भी तरह से रुके। बिल्कुल, युद्ध रुकना ही चाहिए। युद्ध से पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। अमृत, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।